हाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर डू वी सी द रेनबो। ठीक है, हमको पूरे ट्रोपोस्फियर। हवा में कहाँ रेनबो दिखता है, तो रेनबो हमको तब दिखता है जब बारिश और सनलाइट एक साथ में होते हैं, और बारिश गिरती है क्लाउड की वजह से, और क्लाउड रहता है ट्रोपोस्फियर में। अब ये क्लाउड में से जब बारिश निकलेंगी तो नीचे जाएंगी कि नीचे धरती की तरफ आएंगी, कि ऊपर ही छोड़ के चल जाएंगी, नीचे जाएंगी। ऐसा होता क्या, थोड़ी सी बारिश स्पेस में चले जाती, उल्टी जाती, उधर एलियन को पानी लग रहा पीने को, उसको है नहीं, तो बारिश हो रही उधर, नहीं ना, भैया फिर सारी की सारी क्यों नहीं धरती पे जाती? आती। ग्रेविटेशन की वजह से बेटा, अर्थ उसको खींच लेती है बारिश को नीचे, ग्रेविटी की वजह से सबको पकड़ के मतलब रेनफॉल कैसे होता मतलब है? मतलब जब अभी रेनफॉल आता है वो कैसे आता है, मतलब ऊपर से आता है बट ऊपर से आता है। कोई भी चीज को अगर अपन ने पकड़ के छोड़ा, वो नीचे च गिरती है अर्थ की तरफ। तो पानी ऊपर से नीचे कैसे? पानी ऊपर बादलों में होता है, वाफ बन के, वाफ रहता है, भाप। ये ऐसे, हाँ ऐसे इमेजिन करो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे को क्वेश्चन समझ आया या उसका। ब्लर दिख। सुनो सुनो, तुम लोगों ने कभी नहाते समय, नहीं अच्छा, तुम्हारे कभी मम्मी ने, दादी ने, किसी ने तुम्हारी बाल की तेल की मालिश करके दी है क्या? तेल की मालिश, हाँ। तेल की मालिश नहीं। करने के बाद तुम नहाने गए हो कभी? तेल की मालिश करने के बाद में या अगले दिन तो बहुत सारा तेल निकलता है नहाते हाँ टाइम, देखा है कि हाँ। स्टिकी स्टिकी जैसा, वो सोपी सोपी सा लगता है, डव साबुन वाले में, डव साबुन, बहुत अजीब सा लगता है वो, उसके जैसा। तो वो जो तेल रहता है ना, तेल, या तो तुमने और सिंपल वर्ड में मैं अगर कहूँ, तुम्हारे हाथ अगर तेल से भरे वाले हैं, और तुमने बचकन एक बकेट में हाथ डाल दिए अपने, और वो सारा तेल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, तो वो पानी में ऊपर आके तैरता, देखा है? प्लास्टिक का बोल लिया, प्लास्टिक का, उसको बकेट में डुबाने की कोशिश की, कितना भी छोड़ा, जैसे जो ऊपर आता टुकुम ऊपर आता, और ऊपर आने के बाद क्या, उड़ उड़ के बाथरूम के छत पे जाके लगता क्या, उधर भी खड्डा करके उड़ के घर में खड्डा करके उड़ जाता क्या? किधर तक उड़ के आता वो, जहां तक पानी है, जहां तक पानी है, पानी पानी के ऊपर तक उड़ के आ सकता ना, उससे भी ऊपर जा सकता क्या? तो एक क्लाउड है ना, क्लाउड, इनके भी साथ कुछ ऐसा होता है। अगर अपने पास एक जाली होती, और मान लो ऐसी मैजिकल जाली, जो अपन, जैसे तुमने देखा होगा, वो डॉग पकड़ने को या पिग को पकड़ने को आते गली में, देखा है क्या तुमने? तो उनके पास जाली रहती, बिबट्या को पकड़ते टाइम देखा है क्या, जाली हाँ लगा के जाली भैया में उसका देखा है। पकड़ते बिबट्या को, या फिश को पकड़ते तो उसकी फिश की ऐसी नेट डालते, देखा है, गोल गोल। तो वैसे अगर मान लो हमारे पास एक मैजिकल नेट होती, और हमने जाके एरोप्लेन से डायरेक्ट बादल के ऊपर फेंकी होती या झपक, और तुम उधर खड़े होते, तुम्हारे हाथ में आ गई होती, और तुम उधर के हेलीकॉप्टर में, मैं इधर के हेलीकॉप्टर में, ऐसे बहुत सारे हेलीकॉप्टर में अपन सब, और वो जाली पकड़ के उसमें बादल को पकड़ के अपन नीचे लेकर आए होते, मान लो लेकर आए होते, मान लो बादल को नीचे लेकर आए होते, और नीचे लाते 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 गलती से अपनी जाली जो है एक तरफ के हेलीकॉप्टर ने छोड़ दी, जैसे प्लास्टिक का बॉल अपन नीचे दबाने की कोशिश करते पारी में, अलग अलग खेलते रहते उसके साथ में, कभी कभी गुस्से में पकड़ के उसको दबा देते, और कभी कभी ऐसा हाथ के नीचे दबा के रखने की कैसी कोशिश करते, पंजरा सा भी उसको साइड मिली, जरा सी भी लग, डुम लग ऊपर आ जाता हूँ। तो मान लो एक तरफ के जो हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने थोड़ा ढीले से पकड़ी थी नेट, उनसे नेट छूट गई, और बादल डायरेक्ट बूम वापस ऊपर उड़ के चले गया। तो बादल है ना, बादल, ये आसमान में इधर देखो, फोटो में बादल दिख रहा है ना, ये बादल हवा के समुंदर में तैर रहा है, जैसे हमारा प्लास्टिक का बॉल पानी के समुंदर पर तैरता है, पानी के बकेट में तैरता है, स्विमिंग करता है, वैसे ये जो बादल है, बादल, ये एक इनविजिबल हवा का समुंदर है, जिसके अंदर हम है। अब भी हम उसके अंदर ही चे, उस हवा के समुंदर में। जैसे मछलियां पानी के समुंदर में रहती, मछली जल की रानी है ना, जीवन उसका पानी है, ठीक है, दिया उसकी नानी है, देखो, रानी। हाँ। तो वैसे हम लोग हवा के समुंदर में रहते हैं, हवा के समुंदर में हमको दिखता नहीं है, जैसे हमको हमारे आजू बाजू की हवा दिख नहीं रही, पर उसको ब्रीथ इन करके हम जिंदा रहते हैं। वैसे पानी के अंदर जो मछली रहती है, उसको उधर का पानी दिखता नहीं, पर उसको पानी को अंदर लेके वो जिंदा रहती। पानी के अंदर, पानी लिक्विड है, उसके ऊपर प्लास्टिक बॉल सॉलिड तैरता है, और ये वॉट गैस है, गैस एयर, उसके ऊपर वाटर वेपर तैरती, वाटर में तैरता है सारा ऊपर। और फिर जब वो बहुत सारे बादल आपस में टकराते हैं ना, धपाड़ 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 धपाड़, तो उधर क्या होता है, बहुत सारे बादल, वो वाफ वाफ है, पानी नहीं है उधर, ऐसा नहीं भैया पानी की पिछवी बांध के ऊपर लेके जा रहे क्या, और किसने इधर से बांध मार के पिछवी फोड़ दे, धपकंदी सी पानी गिर रख के नीचे, ऐसे नहीं, वो सब वाफ है, वाफ। लेकिन गर्मी के दिनों में वाफ बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है। और जब बारिश के दिन आते हैं, मानसून सीजन जब आता है, तो होता क्या है, बारिश गिरती क्यों है? क्योंकि बहुत सारे क्लाउड आपस में आके टकराते हैं, क्या करते हैं, टकराते हैं। और जब वो इतने सारे क्लाउड टकराते हैं ना,
बिजली कहाँ हो तभी जाती बिजलियां बनती है, बिजलियां। ठीक है। और फिर बादल फटते हैं, या उसको बोलते हैं बादल गरजते हैं, गरजते, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, बर्स्ट। और क्लाउड बर्स्ट होने के बाद तोड़ 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 पानी के गोले, बड़े बड़े गोले नीचे आना चालू थे। एक एक पानी का गोला भैया इतना डग बड़ा निकलता फुटी। है, इतना बड़ा, इतना बड़ा। खरबूज खाया, खरबूज। खरबूज के जितना पानी का गोला निकलता। मौसम्बी खाई, मौसम्बी। उससे भी बड़ा, दो भैया दो मौसम्बी, डग तीन तीन फुटी। मौसम्बी जितना एक पानी का गोला निकलता। और वो जैसे जैसे नीचे आता, उसके छोटे 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 छिट्टे 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 बन जाते। अगर हम बहुत ऊपर रहे होते ना, अगर हम पहाड़ पे रहे होते, तो पहाड़ पे जो बारिश होती ना, पहाड़ों पे बारिश होते टाइम इतने बड़े बड़े रेन ड्रॉप गिरते, इतने बड़े बड़े नींबू के जैसे, टपा टपा टपा। 4 रेन ड्रॉप में से आंगड़ हो जाएंगी तुम्हारी, इतने भैया बड़े बड़े रेन डग ड्रॉप फुटी। गिरते। हाँ नहीं, और वो, हाँ, ढक फूटी तो बहुत डेंजर रहती। जब ढक फूटी होती, तो एक साथ में एक ही जगह पे इतने सारे क्लाउड आ जाते, और वो एक साथ फटते। उनमें से पानी थोड़ा 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 धप 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 ऐसा नीचे आने के बजाय एक ही साथ धप नीचे आता पानी, एक ही साथ में, भैया आइस नहीं। नांदेड़ में हुआ था। पानी चाहता पानी, लेकिन एक ही साथ नीचे आता। नहीं नहीं, नांदेड़ में अभी, महाराष्ट्र में ढक फूटी नहीं होती बेटा। जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, उधर ढक फूटी होती है सिर्फ। जब मैं 2013 में केदारनाथ में था, उधर ढक फूटी हो गई थी। तो एक साथ में इतने जोर से इतना सारा पानी नीचे आया था, एक साथ में इतना पानी नीचे आया था कि जैसे जो वो पानी धपकन आके गिरा, तो वो पानी जमीन से लेके सोमनाथ का, क्योंकि गच्ची है ना, उधर तक पूरा लासुर डूब गया था एक ही मिनट में। इतने जोर से इतना सारा पानी नीचे गिरा था। या अपन अभी ट्यूशन के फर्स्ट फ्लोर पे बैठे वाले, नीचे ग्राउंड फ्लोर है, तो ये अपनी बालकनी है ना, बालकनी इधर तक पूरा पानी आ गया था। मान लो कुत्ते बिल्ली तैर के जा रहे थे, स्विमिंग करके बालकनी में दिख रहे आपने, ऐसा। तो लेकिन मजा नहीं आ रहा था लोगों को स्विमिंग करने में, सब भैया डूब के मर अगर गए थे। किसी बच्चे पे वो गिर गया। हाँ। हम 3 दिन फंस गए थे उधर। बिजली का कैसा होता है वो 7th में बताऊंगा मैं तो। मैंने डाल के रखा है रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अभी, 2-4 दिन पहले, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं ना अभी, इसलिए तुमको नहीं समझ। बुड्ढों का कर्म है। क्या क्लाउड? हाँ, बहुत ठंडे रहते। मेल्ट नहीं, आइस मेल्ट होता। वो क्लाउड है ना, बरोबर उस लेवल पे रहता, उसको ऊपर से सन गरम करता रहता, आणि नीचे से वो ठंडा ठंडा रहता। तो बरसना चाहता है, लेकिन सूरज की धूप उसको वापस वेपराइज करातीच रहती, वेपर बनातीच रहती। इसलिए क्लाउड, बहुत सारे क्लाउड जब एक साथ में आते, फिर वो इतना ज्यादा पानी गोला होता, वाटर वेपर इतनी ज्यादा गोला हो जाती है एक ही जगह पे। फिर सारा वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर बनना चालू होते हैं, जैसे ही वाटर बनती है, धब 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 नीचे गिरता है। भैया ठीक है। अवेंजर्स असेंबल। हाँ, यस। वाटर वेपर को ग्रेविटी तो खींचने की कोशिश करती है। जैसे प्लास्टिक का बॉल है, अगर खाली बकेट ली, खाली जिसमें पानी नहीं भरे वाला, नहाने की बकेट लेकिन खाली, उसमें प्लास्टिक का बॉल डाल दिया, टुपुंग टक 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 टक, तो वापस उड़ के तैर आएंगे ऊपर, नीचे से पड़ा रहेगा। लेकिन उसमें जैसे जैसे अगर नल चालू करके पानी भरते गए, तो जैसे जैसे पानी भर रहा है, उसके साथ वो बॉल ऊपर ऊपर ही जाएगा, क्या मग्गे के जैसा। बादली भरते भरते मग्गा ऑटोमेटिक ऊपर ही जाते रहता, वैसे तो वो ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि वो लेस डेंसिटी का है। पानी उसको ऊपर मारने की कोशिश करता, कोई भी पानी में घुसने की कोशिश करता ना, कोई भी पानी के अंदर जाने की कोशिश करता ना, पानी उसको बुक्के मार मार के बोलता है, निकल मेरे अंदर न घुसो, निकल। तो तुमने तुमने देखा होगा, मैं तुमको एक हिंट देता, तुमने ये कब देखा होगा? अभी अगर होली खेलते टाइम तुम्हारे मम्मी ने, पापा ने अगर तुमको एक बादली भर के दी होंगी, बादली भर के नहीं तो टब भर के पानी रखा होगा घर के बाहर, इसमें से लो जितना लेने का, ये खाली हो गया तो और भर के देते, समझो टब में। और तुम एक बकेट लेके गए, छोटी सी बकेट, और तुम बकेट जो है उस टब के अंदर डाले, और वो बकेट टब के अंदर पूरी भरी 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 पानी से। अब जब तक वो बकेट टब के अंदर है ना, तुमको हल्की हल्की लगती, जैसे तुमने खींच के हवा में निकाली एकदम जड़ लगती। हाँ, आणि अगर वो सटक गई, आधी थोड़ी सी सटकी और वापस वो उसमें पानी में गई, तो देखो आधी डूबने के बाद हल्की हल्की लगती। तुमने पूरी डुबा दी तो और हल्की हल्की लगती है। देखा है कि तुमने? तुमने और एक बार देखा होगा, कभी नहाने के बकेट में अगर तुमने अपने हाथ ऐसे ही छोड़ दिए लूज लूज, पानी में जाने के बाद, अंदर जाने के बाद हल्के हल्के हो जाते, और बाहर निकाले तो जड़ हो जाते, फिर उठाने पड़ते। भैया जैसे देखा हम है क्या? स्विमिंग पूल में तो डाइव मारते पानी हैं और में, हमको लग जाती हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पानी के अंदर जैसे ही कोई जाता है ना, पानी उसको है। ऊपर धक्का मारता है। होता है वो उसको बॉडी लास्ट बोलती तक है, लेके जाने के बाद वो ऊपर श्रवण लेट मी कंप्लीट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे बाप रे, किसका माइक ऑन है? नहीं, अननेसेसरी ऑन। ठीक है। तो होता क्या है,
जब भी हम पानी के अंदर कोई चीज जाती है ना, पानी उसको ऊपर धक्का मारता है, लेकिन वो चीज बोलती है, अरे मला खाली जाऊ दे, मला ती ग्रॅव्हिटी खाली ओढते, मुझे नीचे जाने दो, वो ग्रॅव्हिटी मुझे नीचे खींच रही है। पानी बोलता मैं नहीं जाने दूंगा। फिर वो ऑब्जेक्ट बोलता है, तू वो ग्रैविटी से बात कर ले, वो मेरे को नीचे बुला रहा है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, वो जो ग्रेविटी ग्रेविटी है ना, नीचे खींच रही है और पानी ऊपर धक्का मार रहा है। तो पानी का धक्का और ग्रेविटी, ग्रेविटी खींच रही नीचे, पानी का धक्का ऊपर मार रहा, पानी का धक्का ऊपर, ग्रेविटी, पानी का धक्का, ग्रेविटी। नीचे। अब ये दोनों में बात होती, ये दोनों में बात होती, इन दोनों में फाइटिंग होती। अगर ग्रेविटी ज्यादा जोर से नीचे खींच रही, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? डूब जाएगा। अगर ग्रेविटी उतनी खींच रही जितना पानी का धक्का ऊपर है, तो वो ऑब्जेक्ट तैरेगा। कभी समुद्र में कुछ तैरते हुए देखा है क्या? क्या देखा है? नारियल। बोट देखा है, जहाज देखे, और नेचुरली कुछ देखा है क्या नारियल। तैरते हुए समुद्र इंसान। में? नारियल, नारियल, वेरी गुड। ये पत्थर झाड़। तैरते नहीं, कमल तैरता है। प्लांट। और हाँ, कुछ कमल मतलब भैया लोटस, मतलब कुछ लकड़ी। प्लांट्स हो गए। प्लास्टिक। फूल। भैया एक नेचुरली छोटी कुछ देखा है, भैया नेचुरली, झाड़। नेचुरली कुछ नहीं देखा, पानी भैया में तैरता पत्ते। हुआ। भैया एक छोटी सी अरे लकड़ी। बेटा, अरे भैया पत्थर थोड़ी लकड़ी। तैरते हैं बेटा। भैया 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 लकड़ी। अरे ये भैया राम भैया पत्ते रामायण में पत्ते पत्थर, श्री राम, हाँ पत्ते तैरते, पत्थर नहीं तैरते। भैया और रामायण भैया में टिश्यू पत्थर पेपर। नहीं भैया तैर रहे थे, वो कीड़े। ब्रिज बन गए। से भैया बनाता हूँ। ऑनलाइन बच्चों कोरस आंसर नहीं, हैंड रेज करना, नहीं तो मैं फिर माइक डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, हैंड रेज करना, मैं चांस दूंगा तुमको। हाँ, अंश बताओ। नहीं क्या? स्वरा बताओ। भैया छोटे छोटे इंसेक्ट्स। हाँ, छोटे छोटे इंसेक्ट। चींटियों का झुंड देखा है क्या कभी? तुम, अगर तुम्हारे घर में पानी आ रहा है नल को, और बहुत समर में अभी ऐसा होता है ना, 10-10 दिन पानी नहीं आता, 15-15 दिन पानी नहीं आता। फिर जब पानी आता तो अपनी मम्मी घर के सारे बर्तन निकाल डालती, सारे टब, सारी बादलियां सब निकाल के लगा देती, पूरी पूरी सब भरने के रहती। तो एक आधी स्टोर रूम में से निकाल के जो एक आधी बादली रहती, उसमें मूंगिया लगे रहती, लाल मूंगिया, और वो निकाल के उसमें अपन पानी भरना चालू करते। तुमने देखा होगा, लाल मूंगियों का झुंड रहता, वो एक दूसरे को पकड़ के पानी पे तैरते तैरते ऊपर आती रहती। और जब बकेट भर के हो जाती, तो पानी में गुल 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 उनका झुंड चलता रहता। फिर थोड़ी देर से ऊपर ऊपर साइड में जाके बाहर निकल जाते बकेट से। तो उनको स्विमिंग करते आती। कभी मच्छर देखे वाले, पानी पे बैठे वाले मच्छर, पानी पे तैर रहे, बस बैठे वाले, डूबते नहीं है वो। हाँ, उसके अलावा बस ईश्वरा ने बताया। फिर पीयूष बताओ। भैया टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर, पेपर बहुत सारा साहित्य है। राम। भैया लकड़ी। लकड़ी, वुड, पहले हो गया था ये। ओके, अमोदिनी। बॉक्स। भैया प्लास्टिक। प्लास्टिक, प्लास्टिक सारे प्रकार का पानी पे तैरता है। नहीं, ये प्लास्टिक की कुर्सी जाके नहीं। मैं नदी में, तालाब में डाल दूं तो वो नीचे जाएगी। जाएंगी ना। हाँ। और प्लास्टिक की बोतल डालू तो, बिस्लरी बोतल, वो तैरेंगी। यस, हाँ। थोड़ा वो अलग सा रहता है, अजीब सा रहता है प्लास्टिक का वाला। उत्कर्ष। भैया एलगी। एल्गी, शैवाल, बहुत बढ़िया। क्या? दो टाइप की शैवाल रहती है, वो ग्रीन ग्रीन नहीं देखा? शेवा। अरे पानी के ऊपर। वाला शेवा। देख तू, शैवाल की भाजी खिलाऊंगा मैं तेरे को एक दिन। आप ही खाओ, वो चाइना के लोग खाते हैं। आप ही खाओ भैया जाके उधर। देखिए, ये देखा है, ये देखा है क्या? हाँ। हाँ, इसकी भाजी खिलाऊं तेरे हाँ, वो खाते को। हाँ, शैवाल। तो जाके। भला आरुष बता। भैया वो बोट्स। क्या क्या? बोट्स बोट्स। बोट, बोट, हाँ, जहाज। यस। स्वराज। भैया लीव्स पत्ते। पत्ते, हाँ, हृदया, हृदय। भैया सब लोग जो मुझे बोला था वो सब लोगों ने बोल दिया। जान दे, ठीक है, तुझे फेंक देंगे बेटा भैया पानी मुझे में, एक देखेंगे कि क्वेश्चन तैरती था। कि नहीं। नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं, बाकी। भैया बता थर्माकोल। क्या है? थर्माकोल। हाँ, थर्माकोल, थर्माकोल, वेरी गुड। श्रवण। भैया शिप्स। शिप्स हो गया ना, जहाज हो गया ना, पहले बता दिया आरुष ने। सैंडलवुड। एडमिन साहब बताओ, अथर्व। भैया तो फिश जो फिशेस होते हैं तो वो क्यों नहीं ऊपर आते? क्योंकि वो पानी से ज्यादा जड़ रहते बेटा। उनका मन करे तो आएंगे, लिविंग थिंग है, नहीं करे तो नहीं आएंगे। ठीक है, और नंदिनी। भैया पर वो जब
गलती से मर जाते भैया। जो हाँ। फ्लोटिंग प्लांट्स जो पानी के ऊपर तैरते हैं, वो भी तैर सकते हैं। ओके। और किसका है प्रीशा? भैया हनी भी तैरता है पानी के ऊपर। हनी? हाँ। नहीं नहीं, रॉन्ग। हनी नहीं तैरता है। अगर तुमने एक गिलास में पानी लिया और उसमें एक चम्मच हनी डालने की कोशिश की तो हनी डायरेक्ट नीचे जाता है, बुरकन ग्लास के नीचे बैठ जाता है वो सीधा। भैया ऑयल। ठीक है। हाँ, ऑयल तैरता है। तो बहुत बार तो ऐसा होता है, बड़े बड़े समुंदर में ऑयल स्पिल हो जाती है, देखो फोटो। तो जहाज है ना, जहाज वो लेके जाता है ना तेल को, उससे तेल ही लीक हो जाता है, ऑयल ही लीक हो जाता है। यहाँ पे दिखते ना। ये पेट्रोल डीजल ऐसे भर के लेके जाते हैं ना, इसमें आप अगली बार दिया को आपकी डाल देंगे, स्क्रीन दिया भी ब्लर चल दिख जाएगा। रही है। फिर चुप भाई। फिर इसमें जब लीक होता है, खड्डा पड़ता है ना, तो सारा पेट्रोल डीजल निकल के देखो, सारा आवाज नहीं, एकदम पिन ड्रॉप है। दिख रहा है ना? ये ब्लू ब्लू पानी नहीं दिख रहा? और ये मेरा माउस हिल रहा है इधर। और ये क्या है? पेट्रोल डीजल है। तेरे क्या लगा चाय चाय डुल गई क्या उधर? चाय भैया की तेरा भरोसा नहीं मैंने है। भी। ऐसे कलर देखे हैं? जब वो तेल, ऑयल जो है, हाँ, वो गैराज के पास में देखे होंगे एक आधे, ऑयल ट्रैक्टर के गैराज के पास, गाड़ी के गैराज के पास में, भैया है ना? बारिश के टाइम पे ऐसा उधर पेट्रोल तेल पंप वगैरह के जाता है पास। ना, तो ऐसा बन जाता है। हाँ, पेट्रोल पंप के पास, वेरी ये गुड। पेट्रोल यस। अभी अगला विधि बताओ, विधि। भैया कपड़े, पीस ऑफ क्लोथ। कपड़े तैरते? नहीं, कपड़े डूब भी जाते हैं, तैरते भी। अगर वो फ्लो रहा तो तैरते, सब नहीं, सारे कपड़े नहीं तैरते। गलत। और कुछ? चलो ठीक है, पीयूष। भैया बलून। बलून तो प्लास्टिक में आ गया। प्लास्टिक पहले बताया ना बच्चों ने, रबर या प्लास्टिक। ठीक है। चलो, इसको इसको बोलते हैं ऑयल स्पिल। इससे पोल्यूशन फैलता है कि नहीं? फैलता है, दिख ही रहा है ना आंखों के सामने। फैलता है भैया। सारा सारा का भैया सारा बहुत। पानी एकदम गंदा गंदा हो जाता है। तो फिर इसको साफ कैसे करते हैं? उधर नदी में जाके, समुद्र में जाके एक जहाज भर के बैक्टीरिया छोड़ देते इसके ऊपर, वो सारा बैक्टीरिया तेल को खा जाता। वो बैक्टीरिया का नाम है अल्केनीमोरेक्स। क्या नाम है? वो समुंदर में। अल्केनीमोरेक्स। हाँ, ये देखो, तुमको फोटो बताता हूँ मैं अभी ये। अच्छे फोटो देखो ये जो, क्योंकि जितने भी समुंदर के एनिमल रहते हैं ना, उनको बहुत तकलीफ होती। क्योंकि समुंदर में ऑयल गिरता ना, वो सारा तेल फ्लो हो के बीच पे आता, बीच पे, और बीच पे वो मिट्टी में फंस जाता पूरा। तो बीच के मिट्टी में सब दलदल बन जाता ऑयल का, चिकट। तो जितने भी वाइल्ड एनिमल रहते हैं उनको बहुत कष्ट होता, बहुत पीड़ा होती। देखो ये सारे के सारे एनिमल्स देखो तेल में भर गए। पत्थर पत्थर सारे ऑयल में भर गए, सारे के सारे। तो उधर, अरे बस ना, क्या करेंगे उधर, तक चाटेंगे इसके? बस ना, खाएंगे इसके ये उधर? इधर से करती खाने का है तेरे को? नहीं। फिर चुप बैठ। इधर करना दिखता हूँ। ठीक है, ध्यान बैठ। देखो, तो ये सारा, ये सारी लिविंग थिंग थे। ये सारे शेल्स और कॉन्चस में रहने वाले लिविंग थिंग थे, सब मर गए सारे के सारे, क्योंकि ऑयल की वजह से। ये देखो, ये किसको किसको बचा रहे अभी? कछुए को बचा रहे, फिश कछुए को, टॉर्टोइस को बाहर निकाला ऑयल स्पिल से, उसको बचा रहे, साफ कर रहे। तो फिर क्या करते हैं, जैसे ही अगर ये गिर गया ना, ऑयल गिर गया ना, तो उधर वो अल्केनिवोरेक्स नाम का बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को उधर डाल देते, रिप 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 रिप, एक जहाज भर के पानी में छोड़ देते थे, जिधर जिधर ऑयल गिरे वाला है। ये बैक्टीरिया पूरा तेल खा जाता, और तेल खा के खुद मर जाता, और तेल गायब कर देता पूरा का पूरा। डालता हाँ चल। मुझे लगता नहीं भैया नहीं, वो किस पे नहीं लगता, उनको कोई चिंता नहीं है, उनको कुछ नहीं होता। ठीक है। ये देखो, जो राम सेतु, एक दो बच्चों ने बताया ना, पत्थर तैरते पानी पे, तो राम सेतु जो है, राम नाम लिख के पत्थर नहीं डाले गए थे। वो पूरा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन था। ऐसे देखो, सबसे पहले लकड़ियां तैरती है क्या पानी पे? वुड वुड। तो सबसे पहले लकड़ियां डाली थी पानी के ऊपर, वुड। ठीक है, लकड़ियां, और उसको वो लकड़ियां किधर भी फ्लो के समुंदर में ना चले जाए, इसलिए इंडिया से लेके श्रीलंका तक ऐसी दो डोरियां बांधने वाली थी, एक रस्सी ऐसी लंबी, दूसरी रस्सी ऐसी लंबी, और उसमें वो बड़े बड़े लकड़ियां डाल के रखी थी उसमें। फिर वो लकड़ियां जो है, उस पे थोड़ा सा चढ़ चढ़ के नीचे उन्होंने पत्थर बिछाने शुरू किए। देखो ऐसे, नीचे दिख रहे हो ग्रे ग्रे कलर का, जिधर मेरा माउस है, बड़े बड़े पत्थर डालना चालू किए। उसके ऊपर लकड़ियां रखी, लेकिन लकड़ियां खुद से नीचे डूबेंगी क्या? नहीं, तो लकड़ियों को डोरियां बांध बांध के उस पे पत्थर बांध दिए, फिर पत्थर से डूब जाएंगे ना। अगर मैं तुमको स्विमिंग करने को लेके गया, और मैंने तुम्हारे शरीर को एक आधा बड़ा सा दगड़ बांध दिया, पूरा पूरा रस्सी से तुमको बांध दिया उस पत्थर को, तुम जाएंगे डूब के? बाहर आ पाएंगे क्या? कितना भी झटोगे तो तुम्हारे हाथ पैर बांध के दे दिया नीचे, ओम भट्ट स्वाहा। देखो, तो ऐसे ये जो वुड थी ना, वुड,
ये सारी की सारी वुड को पत्थरों से रस्सियों से बांध बांध के नीचे डाल दिया उन्होंने। अब अपन आज जाते हैं ना, तो उधर पानी में जाने के बाद अपने को आज भी ऐसी दोरियां दिखती है, दोरियां रस्सियां फाइबर की बने वाली, झाड़ की जो छिलके रहते हैं, केले भैया के पत्ते वगैरह रहते हैं ना, बनाना के भैया पत्ते। मुझे एक डाउट है। एक मिनट आरुष, एक मिनट। फिर वो लकड़ियों के ऊपर और बड़े बड़े पत्थर, उसके ऊपर और रेती, उस रेती के ऊपर और लकड़ियां बांधे हुए लकड़ियां, लेकिन लकड़ियां कैसे डुबाएंगे? विथ पत्थर। और भैया इतना बड़ा ब्रिज बनाने के इंजीनियर कौन थे? इंजीनियर तो वो इंजी नहीं, वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि ने तो ये रामायण नल नाम का और पुस्तक नील। लिखा है। वेरी गुड। उन दोनों भाइयों का नाम था, ट्विंस थे वो, ट्विंस हाँ हृदयार्जुन भैया, नाम के वो नल थे। और नील। उनका भैया नाम पर था ऐसा नल भी और बोलते नील। थे कि वो ये मतलब उनके जो हाथ में पत्थर है और अगर उन्होंने समुंदर में फेंक दिया तो वो तैरेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। ठीक है, वो ऐसे ही लोक कथाओं में एक ऐसे ही अपन प्यार से बोलते हैं, हाँ क्योंकि बच्चों भैया। को ऐसा दिखाने के लिए देखो कैसा डेंजर डेंजर होता है। बट तो छोटे छोटे बच्चों को मूवी दिखाएंगे, तो छोटे छोटे बच्चों को ये कंस्ट्रक्शन दिखाते बैठेंगे, 1 घंटा कंस्ट्रक्शन इस दिखाएंगे, बोर हो जाएंगे बच्चे। बच्चे बोलेंगे फाइटिंग किधर, फाइटिंग। ठीक है, हनुमान जी को बताओ किधर जा रहे हैं, हनुमान जी कौन कौन राक्षस को मार रहे हैं। इसलिए फिर तुम बच्चों को बता देते हैं कि राम नाम लिख के पत्थर डाल दिया और तैरने लग गए। नहीं, वो बहुत साइंटिफिक था। नल और नील उन दोनों ने करा। अगर ये सारा सारा ऐसा लिखे वाला है, तुम रामायण बड़े होने के बाद तुम रामायण पढ़ोगे ना प्रॉपर खुद से रामायण, तब तुमको सब समझ आ जाएगा। इतना मोटा मोटा पढ़ना पड़ेगा तुमको उसके लिए। ठीक है, भैया चलो ये वापिस आते हैं। रामायण में लिखा देखो हुआ है। इसकी बाजी अपन दिया को भैया खिलाएंगे एक दिन। भैया अभी ये सब रामायण में लिखा हुआ है। भैया हम्म, क्या? हाँ, ये सब भैया रामायण में लिखा हुआ है। अरे हाँ रे बाबा, ये भैया सब रामायण में लिखा हुआ है। भैया 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 क्या? भैया अरे बोल ना दीदी, जब बोल। कोई जब कोई चीज ऐसे मरती है तो वो पानी में फ्लोट क्यों करती है? पानी पीसेस जब उसमें, हाँ हाँ, उसके अंदर है ना हवा भरे वाली रहती है, इसलिए वो जो सारे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के गैसेस है ना, वो हमारे बॉडी में कलेक्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक का बॉल क्यों तैरता पानी में? प्लास्टिक का बॉल, तो उसके अंदर हवा फंसायल रहती है, इसलिए बलून रहता, बलून वो क्यों तैरता पानी उसमें में? उसके अंदर आर्गन हवा रहता। भरे रहती है, इसलिए। भैया वुड में तो समझ नहीं रहा है? रहता। नारियल क्यों तैरता पानी में? उसके अंदर हवा रहती है, हवा, इसलिए वो पानी पे तैरता है। वो मग्गा भी उल्टा करके रखा, उल्टा करके डुबाया, तब भी तैरता ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि उसमें हवा फंसे वाली है। बिस्लरी बॉटल भी ढक्कन बंद करके डाली तो क्यों तैरती? उसमें हवा फंसे वाली है। पानी पे वो तैरता है जिसमें हवा फंसे वाली है। तुमको कोई भैया ऐसे वुड पत्थरों क्यों का नाम नहीं पता है क्या वुड जिन क्यों तैरता पत्थरों के है? अंदर हवा फंसे वाली है? भैया तुमको प्यूमिस। कोई माइस। प्यूमिस रॉक। प्यूमाइंस, वेरी गुड वेरी गुड। रॉक्स एंड मिनरल्स नाम का चैप्टर है ना तुमको, है ना? वेरी गुड, फिफ्थ में भी रहता है, और हाँ फिफ्थ में रहता है। तो उसमें तुमको ये पढ़ा होगा, प्यूमाइस कोरल, है ना? प्यूमाइस कोरल पत्थर पढ़ाए थे क्या? हाँ, फिर ये देखा होगा ना जिधर वो मछलियां तैरती रहती समुंदर में, देखा होगा ना जिधर इधर सारी फिश आके तैरती रहती, ये सारे पत्थर रहते, पत्थर, कोरल पत्थर। ठीक है, ये देखा, देखो ये गोल्ड फिश कैसे मस्त तैर रही है उधर। तेरे को जाने का? नहीं। नहीं, तेरा अगले जन्म में क्या होने वाला है? डोंकी। देख, ये सारे कोरल है, नीचे कोरल, ये सारे पत्थर तैरते रहते हैं। तो इन पत्थरों को अपन ऊपर लाते हैं, और ये पत्थरों को पानी में डाला ना तो ये तैरते हैं। ये पत्थरों को अगर अपन ने, देखो इसको बोलते हैं प्यूमाइस। इस पत्थर को, इसको अपने घर पे भी रहता है, ये सबके घर पे रहता है। इसका नाम है वो वजरी, भैया वो वजरी, इसको खुजाना है ना? हाँ, उसको साफ करने वाला फिट। यस। स्किन, स्किन को, पीठ को, स्किन को साफ हाँ करने के भैया। लिए यूज करते हैं। हाँ, इसको बाथिंग, भैया हमें बाथिंग स्क्रब बोलते हैं इसको, या फिर इसका इंग्लिश में नाम होता है प्यूमाइस। हाँ बेटा, बट क्या करे, भैया तेरी उसकी शक्ल के प्यूमिस पास। की पाउडर डेंटिस्ट यूज करते हैं पॉलिश करने के लिए दांत। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इधर देखो, ये आसमान से देखो तो अभी दिख रहा है कैसे कंस्ट्रक्शन, पत्थर, प्यूमाइस के इतने सारे पत्थर डालोगे, उस पे रेती डालोगे, लकड़ियां बांध के डालोगे, बड़े बड़े पत्थर डाल दोगे डुबाने के लिए, तो ऐसे बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन बनते जाएगा ना। हाँ। ठीक है, उसको ही अपन बोलते हैं राम सेतु, एज सीन फ्रॉम स्पेस। अरे ये तो राम सीता मूवी आ गई, सैम सैम सेतु हो गया। फैन। ये देखो, ये है राम सेतु, अंतरिक्ष से देखने पर ऐसा दिखता है। ये जितने वर्ष पुराना बताया जा रहा है इतने वर्ष पुराना नहीं है। तुमको मैंने कुछ दिन पहले वीडियो दिखाया था ना, राम जी का बर्थडे कब था? तारीख याद है क्या तुमको? नहीं, 26, नहीं, रियल रियल बर्थडे कब हुआ था उनका? 12,493। 1000। हैंड रेस, कोरस आंसर नहीं, नहीं तो रिमूव कर दूंगा। कोरस आंसर नहीं, हैंड रेस करने का, माइक बंद है एकदम, हैंड रेस करने का मैं पूछूंगा।
अंश बताओ। 20 नवंबर। रॉन्ग। शिवांश बताओ। 29 नवंबर 1296। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, ठीक ठीक है। अथर्व बताओ। अथर्व बताओ बताओ। भैया 12,943। 12,209। इस नहीं, वाले की चल। 12,943। बरोबर। ये देखो, और इसको बच्चों के हिसाब से इसको ऐसे स्टोरी बना दी गई है ना, कि सब जो वानर थे, हनुमान जी, जो सुग्रीव थे, ये सब बैठ बैठ के राम 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 लिख रहे थे, और पत्थर जैसे पानी में डाले पत्थर तैर रहे थे। लेकिन वो देखो, ये सच्ची वाला, रियल वाला पुल है, दिख रहा है। अब इतने हजारों साल बाद उसको समुद्र ने थोड़ा थोड़ा खराब कर दिया। ये इंडिया के साइड का है जो तुमको बड़ा बड़ा दिख रहा है, वो उधर देखो श्रीलंका के साइड का दिख रहा। और बीच में है। हाँ, फिर क्या 8-10 बार की उड़ी मारेंगे क्या पानी। भैया अपना टॉपिक चेंज करे, पहले बर्थडे का पूछ लो, उसके बाद वो बता रहे एक भैया टॉपिक। अब हम उस पर चल थोड़ी सकते सी हैं। इडियट है। आपने क्या बोला था भैया बर्थडे, मुझे पता था क्या। बर्थडे। बर्थडे पूछा था ना अभी। भैया हम अरे उस पर चल बांगे, सकते हैं मैंने अभी। इसलिए बोला बर्थडे, क्योंकि इधर लिखे वाला है ये पुल इतने साल पुराना है। तेरे को पढ़ते क्या था कि कितना हाँ है? पता है। बता कितना है। रुक, पढ़ने दे। 17 5। उठा ले रे भगवान, इसको उठा ले। तो बताइए, आप भगवान, बोलो, आप बोलो। भगवान भी डरता तेरे भैया को हम इस उठाने। पर चल सकते हैं। भैया मैं बोलूं, वो था। देखो इधर, वांग अच्छा भाजो। देखो इधर ध्यान से, अभी बर्थडे आएगा, ध्यान से लिख लेना, रुकाऊंगा नहीं मैं वीडियो। भैया 26 मार्च को है उनका। भैया उनका बर्थडे चैत्र की 9वीं। सारे ऑफलाइन आणि सारे ऑनलाइन बच्चे ध्यान से देखना, बर क्या, अभी श्री राम का बर्थडे आएगा इसमें। तो तुम, और बाकी भी जीके के फैक्ट आएंगे, तुम फटफट फटफट लिखते रहना। मैं तुमको पूछूंगा बाद में। भैया बुक में कंटिन्यू करना है क्या? भारतीयों में रूढ़ियों को पकड़ने की प्रवृत्ति होती है। वे घोर अवैज्ञानिक और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने वाले होते हैं। उनकी इसी कमजोरी का प्रमाण है रामायण के प्रति उनका जुनून। यूरोप के विद्वान और इतिहासकार राम की सत्यता पर सवाल उठाते रहे हैं। नेताओं ने तो हलफनामा देकर उनके अस्तित्व को ही नकार दिया है। हम लोग ये कभी नहीं समझ पाए कि राम एक काल्पनिक पात्र है। उनका कभी अस्तित्व ही नहीं था। जानते हैं कौन थे? ईसा मसीह। उनका जन्म एक ऐसा ऐतिहासिक पड़ाव है कि That even today we measure our years against it. Matthew, Mark, Luke, and John, 4 good people, have vouched for the veracity of Christ. Now that is true history. Not some sketchy fantasy written by an Indian hermit, but a grand Western story. But since we are all revivalists anyway, let's dig deeper. Maharishi Valmiki
Wait a second. Why was someone maintaining the genealogy of a carpenter? We all know how Ram looked like. Tall, dark, and handsome. Jesus, on the other hand, is all over the place. White, olive, brown, husky, even black. More than 500 verifiable observations have been researched by Nilesh O, pointing to Ram being born on Chaitra Shuddha Navami or 29th November 12,240 BCE. 500 data points agreeing to a single date. By the way, Matthew and Luke don't even agree on who Christ's father was. Joseph, the son of Jacob, or Joseph, the son of Heli. With such consistent information, even the Gram Panchayat of Bethlehem would not issue a birth certificate to Christ. But hey, who cares? Jesus is solid history. It is Sri Ram who is a myth. Okay, children? देखो रामायण कितनी ओल्ड है। तो गलत था, मतलब उन्होंने बोला कि राम जी झूठ। अरे वो ह्यूमर है, ह्यूमर, जो की वीडियो है, वो फनी वीडियो। भैया उनके तो ये सार्कास्टिक टोन से समझ में आ रहा है। सार्केज्म था वो। और रामायण कितना पुराना है? आज से 14,000 ईयर्स ओल्ड 14,000 ईयर। तब का है रामायण, इतना पुराना। भैया ये तो सरासर हिपोक्रेसी कर रहे हैं, हम उनको कुछ बोलते क्यों नहीं? चलता है अभी, ठीक है। अरे भैया धीरे धीरे तुम लोग बोलोगे ना, तुमको इसलिए तैयार कर रहा है। के बाद देखो एक फनी वीडियो देखना है क्या तुमको उस पे, रामायण पे? हाँ भैया शांत 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 शांत, बताता हूँ बताता हूँ। हाँ वही अरे मैं बताता हूँ। हाँ भैया वही वही वही। भैया वो आदमी को वो ऐसे हंस रहा था। अरे वो वाला हटा दिया इन्होंने, जान दो, होता होगा भैया कुछ है प्रॉब्लम। ना, नहीं जो मुझे अभी तुम हाँ है। रुको रुको, ये देखो ये देखो, ये तुमको पूरा नहीं मजा आएगा शायद, पर ऐसा है। Ведь это именно то направление, о котором мы могли насладиться сегодня, здесь и сейчас. Что такое транс, выясняла Рейн. Скажите, а что за музыка играет сейчас? Насколько я не ошибаюсь, по-моему, транс. Транс, замешали транс играет. Ну, к транс-музыке как бы мы относимся позитивно. На самом деле, вот, ну, транс-музыка вообще представляет себя, это музыка, которая объединяет людей, вот, музыка для большой арены, как сказать, музыка позитива всегда, музыка, как бы я сказал, музыка любви бы больше, я бы как бы сказал, то есть, люди все танцуют, тянут руки к танцполу, к лазеру, то есть, ну, все великолепно, все позитивно. Мало людей, очень мало людей для такой музыки, очень мало. Очень мало народу, мадам. Очень, беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше, но на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играет там? वो ये कैसा है, ये वीडियो उसको समझ आता है जिसको इंग्लिश आती है। अभी अभी तुम बच्चे 4th 5th 6th में हो, तुमको इसलिए समझ आया। इंग्लिश नहीं सब समझ में आया। लास्ट में
का वो ये सब समझ में मैं आया। एक ही मिनट, भैया एक ही आया। मिनट। सब जन भैया कैमरा सब ऑन करो ना, सब जन कैमरा ऑन करो ना प्लीज। मैं जिनका बंद है उनको रिमूव कर देता, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जिनका कैमरा बंद है अपन उनको रिमूव कर देंगे, फिर अपन शुरू करते हैं। बने चलो। भैया वो टीपू सुल्तान कौन है? बेटा वो बहुत बुरा इंसान है। भैया उसका जो ये ये था ना, उसके वो पापा वो बताना धोखे से भैया ये किंग बन गए थे। वो ऊपर लेके उस दिन हंसने वाला दिख रहा वो दिखाओ ना। 12 लाख तुमको एक ही चीज जो रिएक्शन थोड़ा मिला। सा समझेगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाएगा। मैं वो एक बताता, फिर पढ़ाई पे वापस शांति से देखने का। चुप, माइक ऑफ। भैया पर टीपू सुल्तान को से हमारी टेक्स्ट बुक में अच्छा चलो हो गया वो अभी। तो ये इतना पुराना नहीं है। राम सेतु कितना पुराना है? जितने पुरानी रामायण है। रामायण कितनी पुरानी है? 14,000 साल, 14,000 ईयर। और श्री राम का ओरिजिनल बर्थडे कब है? 29 November 1240 BC। ठीक है, ध्यान रहेगा। आणि ये इंडिया आणि श्रीलंका के बीच में राम सेतु है, इंडिया एंड श्रीलंका। तुमने इंडिया और श्रीलंका का मैप देखा है? इधर देखो, ये ऊपर अपना इंडिया है। ये देखो। ब्लर दिख रहा है। हाँ भैया। भैया सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री श्रीलंका है क्या एशिया में? भैया बांग्लादेश है या फिर सिंगापुर है, सिंगापुर। भैया मालदीव्स है सबसे छोटी। सिंगापुर। हाँ जी। तो ये देखो, इंडिया दिख रहा आणि श्रीलंका दिख रहा। आणि इंडिया आणि श्रीलंका को जोड़ने वाला पाल्क स्ट्रेट दिख, ये बीच में पानी दिख रहा। पानी कल पड़ा था ना, स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट। और इंडिया से श्रीलंका को जोड़ने वाला ये जो जिधर मेरा माउस भाग रहा है क्या अभी, टुकु 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 टुकु, इधर है वो राम सेतु। टुकु 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 टुकु। ये सैटेलाइट से, स्पेस से, इधर सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला सब अंतरिक्ष में गए थे ना, वो लोग उधर से फोटो लेते हैं। ऐसे ये स्पेस से फोटो लिए वाला है, अंतरिक्ष से। और ये रावण की लंका है ना, रावण की लंका इधर श्रीलंका में आए ना। फिर श्रीलंका में भी आने के बाद अंदर इधर दूसरे टॉप पे इधर थी लंका, जिधर मेरा माउस इतना नीचे। तो जंगल में से इतने सारे राक्षसों को, और ये इधर बीच में झाड़ गायब दिख रहे क्या इतने सारे? बाजू में देखो, ग्रीन 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 ग्रीन, और बीच में अचानक झाड़ गायब दिख रहा है क्या? इधर युद्ध हुआ था इतने हजारों साल पहले। जो युद्ध हुआ था उसमें इतने सारे झाड़ वो नष्ट हो गए थे ना, तो आज तक भी पूरा कवर नहीं हुआ है। और महाभारत का युद्ध किधर हुआ था? भैया कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। अब तो कुरुक्षेत्र बहुत बदल गया है, लेकिन ये महाभारत का युद्ध था, बहुत डेंजर था। भैया उसकी उसमें श्री लाल कृष्ण, माटी थी, मतलब लाल नहीं, माटी है अभी भी। 18 दिन हुआ था युद्ध, 18 डेज में सब फिनिश। 18 डेज में उधर के भी सब लोग मारे गए, इधर के सब लोग मारे गए। इधर थोड़े से बचे, पांडव बचे और श्री कृष्ण बचे, और थोड़े से बचे अश्वत्थामा। उधर का एक जिंदा बचा, अश्वत्थामा। और उधर के थोड़े से सोल्जर बचे, इधर के थोड़े से सोल्जर, बाकी सब खत्म। जब 18 दिन हो गए ना, 18 दिन, तो जब इस मिट्टी पे चल रहे थे ना, मिट्टी पे, इस मिट्टी में इतना खून था, इतना खून था, चिक्खल हो गया था, लाल चिक्खल पूरा खून का। 18 दिन में इतना खून हो गया था। और श्री कृष्ण को शपथ लेने लगाई थी युद्ध से पहले, प्रॉमिस, कि तुम हथियार नहीं उठाओगे। फिर श्री कृष्ण ने फिर भी गुस्से में आके पहिया उठा लिया था, एक रथ का पहिया तोड़ के उठा लिया था। ये कौन है? व्हाइट व्हाइट, नहीं, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह है। विश्व पिता। ये इनकी इनकी एज पता है क्या कितनी थी महाभारत के टाइम पे? भीष्म पितामह है ना, नहीं पता? भैया 125।
90 किलोमीटर। ये उनका पूरा वंश है, वैसे महाभारत का ये पूरा कुरु वंश है। ठीक है। इनमें लास्ट में जो जिंदा बचा ना वो ये था। ये सब मरने के बाद पांडव भी मर गए, भगवान श्री कृष्ण भी मरने के बाद, ये ब्लू कलर में है ये राजा परीक्षित। और इसके बाद इसका बच्चा जन्मेजया, जन्मेजया। और अपन एज देखते सबकी। एक टेबल होगा अपने लाइब्रेरी में ना, बुक है, लेकिन वो पढ़ने को मेरे को बहुत कंटाला आता। हाँ ये देखो, भीष्म पितामह की एज थी 140 ईयर्स। 140 साल के थे वो, 140 साल। और फिर भी उन वो इतने ताकतवर थे कि उनको हराने के लिए किसको हथियार उठाने पड़ रहे थे? श्री कृष्ण को। अर्जुन से नहीं हार रहे थे भीष्म पितामह, किससे से नहीं हारे जा रहे थे? फिर द्रोणाचार्य थे ना, द्रोणाचार्य कौन थे? कौन थे द्रोणाचार्य? भैया नहीं पता। वो अर्जुन के गुरु जी। अर्जुन के टीचर, दुर्योधन के टीचर, सब अच्छे लोगों के भी टीचर, सब बुरे लोगों के भी टीचर, लेकिन वो बुरे लोगों के साइड से थे। लोगों के फिर साइड। कृष्णा और अर्जुन जो है, कृष्ण थे 65 ईयर्स के, 65। आज तो तुम्हारे दादाजी होंगे इतने, 65। नहीं भैया। हाँ, और अर्जुन थे 67। भीम भीम जो है लगभग 67 से 69। दुर्योधन भी इतना ही, 67 से 69। युधिष्ठिर सारे भाइयों में सबसे बड़े थे ना, पांचों पांडवों में, और सारे कौरवों में भी। उनकी उम्र लगभग 70 थी। अभिमन्यु 16 साल का था। 16, 16 साल का था अभिमन्यु। और तब मर गया, तो जब 10th हाँ स्टैंडर्ड भैया, का वो बच्चा था। चक्रव्यूह में। हाँ। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग बोलते हैं कि 21 ईयर्स का रहा। धृतराष्ट्र 90। धृतराष्ट्र कौन थे? वो आंधळे राजा, दुर्योधन के पापा। वो हाँ युद्ध हाँ में नहीं हाँ थे, वो अपने राजमहल में बैठ के सारा युद्ध सुन रहे थे। उनका खबरी कौन था? महाराज आज युद्ध में इसने इसको मार दिया, ऐसा ऐसा हो गया, इतने हाथी मर गए, भैया इतने घोड़े मर गए, उसका नाम था संजय। 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 भैया और विदुर विदुर जो कौन है? है ना, क्या? भैया ये विदुर कौन है? विदुरा? विदुर, विदुर, विदुरा नहीं, विदुर जो है ये दोनों पक्षों के बीच में संधि कराने वाले एक शांति दूत थे। ठीक है। श्री और अर्जुन और ये पांडवों के मामा लगते थे विदुर। मामा। मामा भैया मतलब कौन? तुम्हारे विदुर मम्मी का अच्छे थे क्या? भाई। भैया ठीक है। मैटरनल अंकल। भैया अभी विदुर देखो, अच्छे थे। हाँ विदुर अच्छे थे। अभी ना देखो, जो नीलेश हो के इन्होंने ढूंढ के निकाला है कि महाभारत आज से, अभी 2026 से लगभग लगभग 7,000 साल पहले हुआ था। 7,000। 16 अक्टूबर 5561 ये था। और ऐसा मतलब ये ऐसी बातें चलती, वो ईयर जो है 5561। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर है, बहुत सारे लोग हैं, वो इस बात पे आ चुके हैं कि 5561 में हुआ था। अब बहुत सारे लोग दूसरी भी तारीख बताते हैं। आर्यभट्टा, पता है आर्यभट्टा? कौन था आर्यभट्टा? तो उन्होंने क्या दिया था आर्यभट्टा ने? भैया उन्होंने जीरो। इसको बनाया। जीरो डिस्कवर करा था ना। जीरो इन्वेंट जीरो किया को था। न्यूमरल नोटेशन दिया था उन्होंने भी। महाभारत की तारीख निकाली थी कैलकुलेट करके। ऐसा अलग अलग लोग ढूंढते रहते हैं। ये जो दाते पंचांग वाले ने, महालक्ष्मी का बहुत जनों के घर पे कैलेंडर होगा ना, श्री महालक्ष्मी, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाता हूँ मैं। ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चों के घर पे यही वाला कैलेंडर होगा, श्री महालक्ष्मी वाला, है ना। आधे बच्चों के घर पे तो होगा। तो ये पूना से दाते पंचांग है। दाते महाराष्ट्र में बहुत फेमस है ये। तो वो भी उन्होंने भी महाराष्ट्र की, ये महाराष्ट्र नहीं, महाभारत की तारीख निकाले वाली। वो अभी ना बेटा, मैं खुद ही कंफ्यूजन में कौन सी बोलूं तुमको, वो 5561 वाली बोलूं या 310 बोलूं? उस पे दो दो, इसमें भी आधे जन है, उसमें भी आधे जन, दोनों में झगड़े चलते रहते। ये बोलते नहीं इतने साल पहले हुआ था, ये बोलते नहीं इतने साल पहले। भैया वो दोनों दो कोई तो स्टार्स थे, दो स्टार्स, उनका कुछ तो रिलेशन था महाभारत से। वो बहुत पेचीदा है क्या? नहीं नहीं, तो वो, हाँ तो शौर्य ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर श्री राम का बर्थडे 29 नवंबर को हुआ था, वो 12,240 BC को,
फिर अभी अपन श्री राम नवमी, राम जी का बर्थडे अभी 26 मार्च को क्यों मना रहे हैं? हर साल ऐसा अलग अलग इस तारीख क्यों आ जाती है, कभी मार्च में, कभी अप्रैल में, कभी इधर कभी उधर? क्योंकि ये इंग्लिश कैलेंडर है ना, बहुत बोगस है। श्री राम का बर्थडे तुमने उधर देखा होगा 9th डे ऑफ चैत्र। अभी चैत्र महीना चालू होने वाला है। चैत्र, चैत्र के पहले कौन सा महीना रहता? अभी खत्म होने वाला है, बताओ। मार्च। अभी कौन सा महीना चालू है? अभी फाल्गुन। वेरी गुड फाल्गुन। कृष्णा। फाल्गुन चालू है अभी, फाल्गुन। और फाल्गुन के बाद में कौन सा महीना था? चैत्र। चैत्र के बाद में वैशाख। पढ़ा है ना? तो श्री राम का जन्म हुआ था चैत्र महीने के 9वें दिन। और आज पता है आज किसका बर्थडे है? आज छत्रपति शिवाजी महाराज का बर्थडे है। आज रियल बर्थडे है आज उनका। 19 फरवरी को जो हम मनाते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर का, वो सच्ची वाला बर्थडे नहीं है, ये रियल बर्थडे। ऐसा मेरा बर्थडे भी फिक्स नहीं, तुम्हारा भी फिक्स नहीं। तुम जिस तिथि को पैदा हुए थे उस तिथि अनुसार तुमने मनाना चाहिए। मेरा एकादशी भैया तिथि को मेरा है, रमा एकादशी। भैया हमारा सेम जन्माष्टमी को ही आता है, पर मैं 5 सितंबर को मनाती हूँ। ओके, भैया तो तेरा तो मस्त है, दोनों फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। को मनाता हूँ। ओके, गांजा फेस्टिवल हाँ। 15 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। 22 जनवरी। अच्छा, भला अभी सेकंड क्वेश्चन लिखो सब बच्चे। फर्स्ट का आंसर लिखा क्या? ट्रोपोस्फियर। उस पे जितना सारा पढ़ा ना अपन, फर्स्ट का आंसर लिखो और सेकंड क्वेश्चन लिखो फास्ट में, जल्दी जल्दी सब जन। भैया 2 मिनट रुको। हाँ हाँ, लिखो लिखो, पीछे आके बैठो। भैया भैया 1 मिनट अंश। भैया आपने बोला था क्या इंडिया 3-4 टुकड़ों में पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेगी, तो कब? भैया जब हम ऊपर जाते हैं तब एयर की डेंसिटी गिरती है ऐसा? अभी क्या है? भैया जब हाँ, माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन इन सिलेंडर व्हेन दे क्लाइंब माउंटेन्स दैट आर मोर देन 5000 मीटर हाई। पहले आज का तुम्हारा एक होमवर्क है, तुम सब बच्चों का होमवर्क लिख के लो। तुमको दुनिया के, लिखो, दुनिया के टॉप 10 सबसे ऊंचे पहाड़ है ना, ऊंचे पर्वत, हाईएस्ट माउंटेन दुनिया के, उसकी लिस्ट बनानी है। उसकी टॉप 10 की, दुनिया के सब 10 सबसे ऊंचे पर्वत। भैया मेरे दुनिया पास के 10, ऑलरेडी है। वाला शांत 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 शांत। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों की लिस्ट तुम्हें बनानी है। फिर मैं तुमको कल रीजन समझाऊंगा कि 5000 मीटर से ऊपर जाने के बाद क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है। आज फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा अपन ने, 1 घंटा पढ़ा। यस, चलो अभी भागो, सर बाय बाय। भैया बाय भैया।